नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। 21 जून 2026 की रात कतर में एक ऐसा धमाका हुआ जो सिर्फ एक फैक्ट्री में नहीं बल्कि 12 इंडियन परिवारों के घर में भी गया। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है, ये कहानी है ईरान की जंग की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की और एक ऐसे सिस्टम की जो रीबूट हो रहा था और फेल हो गया। वाई कतर इज सो मच इम्पॉर्टेंट हियर। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, रास लैफॉन कोई आम इंडस्ट्रियल इलाका नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट हब है। यहीं से कतर अपनी नेचुरल गैस का प्रोसेस करके इंडिया, चाइना, जापान और यूरोप जैसे देशों को भेजता है। ये देख रहे हैं कतर एनर्जी एलएनजी पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर बिल्डिंग है। ये दोहा से करीब 70 किलोमीटर दूर है। कतर का कैपिटल है ये दोहा से 70 किलोमीटर दूर है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन पे एडजस्ट है। तो 21 जून दो संडे रात कतर के जो रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में ऐसा क्या हुआ जिससे दुनिया दहल गई है। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी हब। आज की जो टॉप स्टोरीज है वो यही है, मैसिव फायर बॉल एंड स्मोक आफ्टर एक्सप्लोजन एट कतर गैस फैसिलिटी। इंडियंस अमंग 13 किल्ड इन मैसिव ब्लास्ट एट कतर रस लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स। ऐसा हुआ है जिससे कि हमारे देश के निवासी वहाँ पे मारे गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ है? देखिए, आपको समझना होगा कि इंडियन एम्बेसी ने भी कंफर्म किया है कि 12 इंडियन नेशनल्स की मौत हुई है। ये जो है, आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ, क्यों इतना ज़्यादा मैसिव एक्सप्लोजन हुआ? देखिए, अभी तक तो कहा जा रहा है कि ये एक टेक्निकल माल फंक्शन हुआ है और इसका प्राइस चुकाया है 13 लोगों ने, जिसमें से 12 थे हमारे इंडियन भाई। अब सुनिए असली स्टोरी क्या हुआ, ये ब्लास्ट और क्यों हुआ था। क्योंकि कतर पिछले काफ़ी महीनों से अपना एलएनजी प्रोडक्शन बंद कर चुका था और दिसंबर 2025 में अर्जेंट मेंटेनेंस के लिए प्रोडक्शन रोक दी गई थी। दिसंबर 2025 में अर्जेंट मेंटेनेंस के लिए क्या हुआ, फिर से 26 में ईरान ने रास लफान पे मिसाइल मारा। 2 की गैस प्रोसेसिंग यूनिट तबाह हुए थे। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कतर के इन्होंने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंजर्ड पर्सन इन द इंसिडेंट दैट ऑकर्ड एट अ फैक्ट्री इन रस लफान इंडस्ट्रियल सिटी हैज़ रीच्ड 54। कतर इंडस्ट्रियल ये जो सिटी है लेखवैया में, इन कॉपरेशन कर रहे हैं सिविल डिफेंस टीम के साथ और अपना ये काम कर रहे हैं। इस पे तो प्रेस रिलीज भी किया है इन्होंने, इन्होंने कहा है ड्यू टू टेक्निकल माल फंक्शनिंग। देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ड्यू टू टेक्निकल माल फंक्शनिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन resulted in the death of 13 people and 66 injuries. The Ministry of Interior, coordination with the competent authorities, confirmed no leak resulting from the incident has been detected that would pose a threat to the safety of individual or the surrounding environment. ये condolences देते हैं, heartfelt sympathy देते हैं। तो आखिर इससे होगा क्या? 10,000 वर्कर्स को इवैक्यूएट करना पड़ा था जिस टाइम ईरान ने मिसाइल मारा था इस गैस फैसिलिटी में, क्योंकि बाहर जाने का कोई अल्टरनेट रूट तो था ही नहीं कतर के पास। और अब जब हॉर्मुज थोड़ा खुला है, जब ईरान से निगोशिएशन चल रहा है, कतर ने कहा है लेट्स रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट में ही ये ब्लास्ट हुआ है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी, इसका मतलब है नेचुरल गैस को थोड़ा ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करना -162 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें आपको मालूम है इंडियन एम्बेसी ने भी एक, जो कतर में रहते हैं, उन्होंने जारी किया था कि कंफर्म्ड कहा है कि 12 इंडियन नेशनल्स मारे गए थे। ये सब तो सुन रखा हूँ मैं कि ये सब चीज़ें हो रखी है। इवन ये भी आप सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। Several others also died of other nationalities, but we lost 12 of our nationals in the tragedy Ras Laffan gas field where an explosion happened. Several other people have also been injured. I am told that some 66 people are injured. आपको मालूम है कतर का इम्पोर्टेंस क्या है? कतर की इम्पोर्टेंस ये है दोस्तों कि कतर दुनिया का टॉप एलएनजी एक्सपोर्टर है। 77 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है, इतना टन कैपेसिटी है इसका। और इसका कस्टमर लिस्ट भी बहुत बड़ा है। कौन कौन है कस्टमर लिस्ट में? देखिए, इसमें मेजर जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ आते हैं ना, वो आते हैं इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और सेवरल यूरोपियन कंट्रीज, जो कि मीट करते हैं उनका एनर्जी नीड को।
और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये कनेक्टेड रखता था कतर मैसिव नॉर्थ फील्ड में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है ये। मिलियंस ऑफ होम्स, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज इसके ऊपर डिपेंड करती है। और अगर इसमें इतना बड़ा हादसा हो जाए तो सोचिए पूरी दुनिया का क्या होगा, तबाही मच जाएगी वहाँ पे। अब मैं आपको वो बातें बताता हूँ कि सुनिए, एक तरफ से 9 मिलियन इंडियंस गल्फ में काम करते हैं। कतर में 7 लाख से भी ज़्यादा यहीं पे हैं। ये लोग $20 बिलियन से ज़्यादा रेमिटांस भेजते हैं इंडिया को हर साल। उनकी सेफ्टी हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए और इस ब्लास्ट के बाद गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स का बड़ा हिस्सा गल्फ से इंपोर्ट करता है, एलएनजी, क्रूड, सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अगर हॉर्मुज बंद हुआ है तो अगर गल्फ में आग लगी है तो इंडिया डायरेक्टली हिट होता है। ये वक्त है कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पे सीरियसली सोचें। डोमेस्टिक गैस हो, रिन्यूएबल्स हो, अल्टरनेट सप्लाई रूट्स हो, ये अब लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। आज के समय में क्या हुआ है कि जो अब सबसे बड़ा ये भी सवाल उठता है कि क्या इस ब्लास्ट का जो असर है क्या पूरी दुनिया पे पड़ेगा, क्या होगा इसका ब्लास्ट का। देखिए फिलहाल कतर ने तो साफ कहा है कि एलएनजी जो एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, नॉर्मल चल रहे हैं और सप्लाई चेन में कोई बड़ा डिस्टरप्शंस नहीं आया है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, एनर्जी मार्केट सिर्फ क्या इस सिचुएशन पे दिखता है, इस सिचुएशन आज की सिचुएशन में दिखता है? जी नहीं, फ्यूचर रिस्क को भी देखना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आती है तो, या प्लांट को रिपेयर करने में ज़्यादा वक्त लगता है तो ग्लोबल गैस सप्लाई पर क्या प्रेशर बढ़ सकता है, आपको समझ में आ रहा है? इसका सीधा असर गैस प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और इंपोर्टिंग जो कंट्रीज़ हैं हमारे जैसे देश, इंडिया, चाइना, जापान, यूरोप, इतने देशों पे असर देखने को मिल सकता है। इस वजह से पूरी दुनिया की नज़र अब कतर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर है, क्योंकि कभी कभी एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट सिर्फ एक फैक्ट्री को नहीं पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला सकता है। तो ये था कतर ब्लास्ट का पूरा पिक्चर। एक एक्सीडेंट क्या कर सकता है आपको ये दिखा होगा। एक एक्सीडेंट से कितनी लोगों की जान जा सकती है ये भी समझ में आया होगा। हमारे लोगों का खून वहाँ बहा है, हमारे गैस का प्राइस वहाँ से तय होता है, ये हमारी प्रॉब्लम भी है। और ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी है कि हमारे देश में से बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स वहाँ जाते हैं और ऐसे हालात में आएंगे तो फिर क्या ही होगा हमारा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे एनालिसिस और कहाँ मिलेगा। जय हिंद। और मैं आपको बताऊं तो अगर आपको भी कुछ कमेंट्स अच्छे लगते हैं या आपको कुछ अपना सोच आपको रखना है कमेंट्स में तो आप रख सकते हो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फ्री। थैंक यू।